हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त फरहान। इस वीडियो में हम डेटा टाइप्स को कवर करने वाले हैं और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। और गाइस, शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा पहले आप उसको देख लें। मैंने उसे आई बटन में डाल दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेरिएबल इज़ नथिंग बट मेमोरी में कुछ लोकेशन रिजर्व कर लेते हैं वो अपने वैल्यू स्टोर कराने के लिए। बाकी लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल बनाने के लिए आपको डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है, बट पाइथन के अंदर आपको किसी भी डेटा टाइप को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल में गाइस आप देख सकते हैं जो काउंटर है वो एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करा रहा है। नेक्स्ट वेरिएबल में हम एक फ्लोटिंग वैल्यू जो रियल नंबर्स होते हैं वो स्टोर करा रहे हैं। उससे नेक्स्ट वाले में हम एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करा रहे हैं। पाइथन के अंदर कोई कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप नहीं होता है। हम आगे इस वीडियो में सारा डेटा टाइप्स को क्लियर करेंगे वन बाय वन। सेकंड एग्जांपल में हम देख सकते हैं पाइथन हमें कई सारे फीचर प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर एक फीचर ये भी है लाइक हम मैनी वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। मतलब कई सारी जो वैल्यूज होगी उसको एक साथ ही कई सारे वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं सिंगल लाइन के अंदर। और थर्ड एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि जो वन वैल्यू है उसको हम मल्टीपल वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। एग्जांपल के अंदर गाइस हम इसको करके देखेंगे। पाइथन के अंदर कोई कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप नहीं होता है। हम आगे इस वीडियो में सारे डेटा टाइप्स को कवर करने वाले हैं वन बाय वन। तो चलिए गाइस आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कैसे करना है, हम कैसे वेरिएबल क्रिएट करते हैं, किन बातों का ध्यान रखते हैं। गाइस यहाँ पे सबसे पहले हम एक इंटीजर का एग्जांपल लेते हैं जहाँ पर मैंने काउंटर एक वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर मैंने 100 वैल्यू असाइन करी है। जो 100 है वो एक इंटीजर नंबर है, तो मैंने इसको काउंटर के अंदर स्टोर करा दिया है। उसके बाद इसको मैंने प्रिंट करा दिया है। इसके बाद हम लेंगे एक फ्लोटिंग वैल्यू जो कि 1000.0 है और उसको मैंने माइल्स के अंदर स्टोर करा दिया है और उसके बाद उसको प्रिंट करा दिया है। इसके बाद हम लेंगे एक स्ट्रिंग वैल्यू जो कुछ भी हो सकता है, नेम हो सकता है, आपका नेम हो सकता है, किसी सिटी का नेम हो सकता है, तो ये एक स्ट्रिंग बन जाएगा और इसको प्रिंट करा देंगे। बाद में हम इन सबको प्रिंट करा के देखते हैं गाइस। अब अगर हमें इन सब का डेटा टाइप पता करना है तो हम यहाँ पर प्रिंट के अंदर टाइप नेम का एक फंक्शन होता है, उसके अंदर आपके वेरिएबल का नेम लिखेंगे तो यहाँ पर वो हमें रिटर्न में उस डेटा टाइप का नेम प्रिंट करवा देगा। तो आप देख सकते हैं गाइस जो काउंटर है वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, जो माइल है वो फ्लोट टाइप का वेरिएबल है और जो नेम है वो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। किसी भी तरह का वेरिएबल बना सकते हैं, चाहे वो एक्स हो या वाई हो। मैंने आपको आइडेंटिफायर्स के अंदर बता दिया था कि कैसे आपको वेरिएबल को क्रिएट करना है, किन रूल्स को फॉलो करना है। गाइस एक्स के अंदर मैंने 5 असाइन कर दिया और वाई के अंदर मैंने जॉन असाइन कर दिया। जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो ये आपको इंटीजर वैल्यू प्रिंट करके देगा और स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट करके देगा। इसका मतलब जो 5 है वो इंटीजर वैल्यू है और जो जॉन है वो स्ट्रिंग वैल्यू है। बट गाइस जब मैं यहाँ पर 1 लगा देता हूँ और इसके बाद में इसको प्रिंट कराता हूँ तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक इसको डिटेक्ट कर लेगा और यहाँ पे चेक कर देगा कि ये फ्लोट वैल्यू बन चुकी है। अब तो पाइथन के अंदर ये फीचर बहुत अच्छा है कि हमें डेटा टाइप को डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है। पाइथन उसे खुद ही डिसाइड कर लेता है कि कौन सी वैल्यू आपने दी है और कौन सा डेटा टाइप उसको असाइन करना है। तो ये बहुत एक अच्छा फीचर है पाइथन के अंदर। ओके, इसके बाद कई सारी स्टाइल्स आती है जिससे हम वेरिएबल को बना सकते हैं, एक अच्छी स्टाइल दे सकते हैं जिससे अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है किसी वेरिएबल के नेम के अंदर। तो जो फर्स्ट स्टाइल है वो कैमल के स्टाइल है। इसके अंदर क्या होता है, जो आप वेरिएबल बनाते हैं उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो स्मॉल होता है, बाकी हर वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होता है। तो इससे आपको जब किसी वेरिएबल को नेम देंगे तो समझने में अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। इसके बाद आता है गाइस एक और स्टाइल जिसे हम पास्कल स्टाइल कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो वर्ड होता है, जितने भी हम वर्ड लिखते हैं उसके जो फर्स्ट कैरेक्टर होते हैं वो कैपिटल लेटर होते हैं। तो ये हो गया गाइस पास्कल केस। इसके बाद आता है एक लास्ट केस जिसके अंदर आप किसी भी सेंटेंस को जोड़ सकते हैं, इसको हम कहते हैं स्नेक केस। हर वर्ड को आप सेपरेट बना सकते हैं बट आपको उसके अंदर एक अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा जिससे आपका वेरिएबल कंप्लीट हो जाए। तो ये भी एक वैलिड वेरिएबल है गाइस। अगर आपको किसी फंक्शन का नेम लिखना है या किसी वेरिएबल को अच्छे से उसको एक्सप्लेन करना है कि वेरिएबल किसके लिए बनाया जा रहा है तो वहाँ पर आप ये स्टाइल्स यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद गाइस मैंने आपको बताया था मल्टीपल असाइनमेंट्स। तो यहाँ पर एक एग्जांपल हम लेते हैं जहाँ पर मैंने x, y और z
के अंदर ओनली ऑरेंज स्टोर करा है। तो जब मैं इसको XYZ को प्रिंट कराऊंगा तो XYZ के अंदर तीनों के अंदर ही ऑरेंज स्टोर हो चुका है गाइस। आप देख सकते हैं तीनों के अंदर ऑरेंज स्टोर हो चुका है। ए की वैल्यू मैंने ली है यहाँ पर और वो तीनों वेरिएबल में स्टोर हो चुकी है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल होता है जहाँ पर हम मैनी वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल स्टोर कराते हैं। लाइक ए के अंदर हम 1 प्रिंट करा रहे हैं, बी के अंदर हम 2 प्रिंट करा रहे हैं और सी के अंदर हम जॉन प्रिंट करा रहे हैं। जब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पर ए, बी और सी तीनों के अंदर वैल्यू जो है स्टोर वो प्रिंट हो जाएगी गाइस। तो ये था गाइस एक छोटा सा एग्जांपल डेटा टाइप्स का। ओके गाइस, तो चलते हैं स्टैंडर्ड डेटा टाइप की तरफ। सो गाइस, जहाँ पे हम जो भी वैल्यू या डेटा हम स्टोर कराते हैं किसी भी टाइप का हो सकता है, वो किसी भी टाइप का हो सकता है इन द सेंस वो एक नंबर हो सकता है, वो एक स्ट्रिंग हो सकती है या लिस्ट टाइप का हो सकता है। एक रियल एग्जांपल लेके चलते हैं हम। अगर एक पर्सन है और उसका डेटा स्टोर कराना है हमें, तो उसकी जो एज है वो एक नंबर है, उसको हम इंटीजर में स्टोर करेंगे। उसका नेम जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है तो उसको हम स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करेंगे। और जो उसका वेट है वो एक फ्लोटिंग वैल्यू और एक रियल नंबर में काउंट होगा तो उसको हम फ्लोटिंग वैल्यू में स्टोर कराएंगे। तो ये गाइस यहाँ पे एक आप देख सकते हैं एक रियल एग्जांपल से मैंने बताया आपको कि एक डेटा टाइप्स कैसे रिलेट करता है। सो पाइथन के अंदर कुछ स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स होते हैं जिसमें नंबर्स, स्ट्रिंग, लिस्ट, ट्यूपल, डिक्शनरी, ये सारे डेटा टाइप्स आते हैं। तो यहाँ से हम एक एक करके स्ट्रिंग, लिस्ट, ट्यूपल, डिक्शनरी सबको कवर करेंगे। उसके बाद एक एक करके उनका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। सो गाइस, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा गाइस, तो उसके लिए सॉरी, बट आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना होगा अच्छे से समझने के लिए। सो जो फर्स्ट डेटा टाइप है वो है नंबर्स। नंबर्स डेटा टाइप वो होते हैं जो न्यूमेरिक डेटा स्टोर कराते हैं। नंबर किसी भी तरह का हो सकता है। सो नंबर भी यहाँ पर 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और पाइथन 4 डिफरेंट न्यूमेरिकल डेटा टाइप को सपोर्ट करता है। सो जो फर्स्ट है वो है नॉर्मल इंटीजर। उसके बाद आता है लॉन्ग, जिसके अंदर आप एग्जांपल में देख सकते हैं अगर आप किसी लॉन्ग इंटीजर को स्टोर कराते हैं तो आप उसको भी स्टोर करा सकते हैं। उसके बाद आता है फ्लोटिंग पॉइंट, जो रियल नंबर्स होते हैं। एग्जांपल में आप देख सकते हैं 10.18 एक फ्लोटिंग नंबर है। इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। पाइथन आपको प्रोवाइड करता है न्यू डेटा टाइप, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो फर्स्ट पार्ट होता है वो रियल पार्ट होता है और सेकंड पार्ट जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। इसके अंदर हम इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं गाइस, जो कि डेटा साइंस और साइंटिफिक नोटेशंस जैसी इक्वेशंस के अंदर काम आते हैं। आगे हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो यहाँ पर जुपिटर नोटबुक पे आ चुका हूँ। तो जो फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ करके, यहाँ पे मैंने ए के अंदर 4 असाइन किया और उसके बाद मैंने उसको प्रिंट करा दिया उसका डेटा टाइप चेक करने के लिए। तो मैंने चेक करा, ये इंटीजर हो गया है, 4 जो है वो इंटीजर टाइप का है। इसके बाद मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ जहाँ पे मैंने 14.5 लिया है, बी के अंदर असाइन करा है। इसके बाद मैं इसका डेटा टाइप चेक करता हूँ ये कौन सा है, ये फ्लोट बन जाता है गाइस। जब हम डेसिमल पॉइंट्स में आते हैं तो ये फ्लोट बन जाता है। इसके बाद जो स्पेशल वाला है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें जो फर्स्ट पार्ट होता है वो रियल नंबर होता है और जो सेकंड पार्ट होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है गाइस। तो जब मैं इसका टाइप चेक करूंगा तो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर शो करेगा मुझे। आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है स्ट्रिंग। सो यहाँ पर मैं आपको बस एक ओवरव्यू देने वाला हूँ, बाद में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि स्ट्रिंग टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है। सो स्ट्रिंग यहाँ पर कैरेक्टर हो सकता है या कोई वर्ड हो सकता है या पूरा एक सेंटेंस भी एक स्ट्रिंग हो सकती है। स्ट्रिंग जो होती है वो इम्यूटेबल होती है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। और स्ट्रिंग बनाने के लिए आपको एक कैरेक्टर को, वर्ड को या सेंटेंस को कोटेशन मार्क के अंदर लिखना होगा। पाइथन उसको आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड का एक एग्जाम्पल लिया है जिसको मैंने स्ट्रिंग बनाने के लिए यहाँ पर कोटेशन मार्क यूज किया है। एग्जाम्पल में करके दिखाता हूँ मैं गाइस आपको। तो यहाँ मैं अपनी जुपिटर नोटबुक पे आ चुका हूँ। मैं आपको कंटिन्यूस 3 एग्जाम्पल दिखाता हूँ गाइस। यहाँ पे तीनों एग्जाम्पल से आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि स्ट्रिंग को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रिंग को कैसे हम बनाते हैं। सो यहाँ गाइस मैं आपको 3 एग्जाम्पल लेके बताता हूँ कि स्ट्रिंग आप कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिया है जिसको मैंने डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखा है, तो ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप बन जाएगा। इसको आप सिंगल कोटेशन मार्क में भी लिख सकते हैं और अगर आप चाहते हैं मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग बनाना तो यहाँ पे आपको 3 कोटेशन मार्क लगाने पड़ेंगे सिंगल, तो इससे ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग बन जाएगा। आप चाहे तो इसको डबल कोटेशन मार्क भी यूज कर सकते हैं, तब भी ये आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनी रहेगी। सो आपको स्ट्रिंग बनाने के लिए कोटेशन मार्क का यूज करना पड़ेगा गाइस दोनों साइड से, तो पाइथन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप है। इसके बाद आती है लिस्ट, जो कि पाइथन का वर्सेटाइल डेटा टाइप है गाइस, क्योंकि
पाइथन में लिस्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है गाइज, इसलिए इसको वर्सेटाइल डेटा टाइप बोलते हैं। सो ये एकदम अरे की तरह होता है, बट इसमें आप किसी भी तरह का डेटा स्टोर करा सकते हैं, चाहे फिर वो नंबर हो या स्ट्रिंग हो या फिर कोई लिस्ट हो। लिस्ट को रिप्रेजेंट स्क्वायर ब्रैकेट से करते हैं और हर वैल्यूज को कोमा से सेपरेट करते हैं। एग्जाम्पल में आप गाइस देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने डिफरेंट डेटा टाइप लिए हैं, स्ट्रिंग भी है, इंटीजर भी है, फ्लोटिंग और रियल नंबर भी है। तो यहाँ पर सभी स्टोर हो जाती है, ये अरे की तरह ट्रीट करते हैं इसको हम, बट ये एक्चुअली लिस्ट होती है। इसका जो मेन डिफरेंट यही होता है कि इसके अंदर अलग अलग तरह के डेटा में स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाइज यहाँ पे एग्जांपल में हम देखते हैं लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट का नेम ले लिया है, यहाँ पे मैंने अलग अलग डेटा टाइप को एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दिया है। तब हम इसका डेटा टाइप चेक करेंगे गाइज यहाँ पे, तो ये ना फ्लोट बताएगा, ना ये इंटीजर बताएगा, ना ये स्ट्रिंग बताएगा। इसका जो डेटा टाइप है वो लिस्ट डेटा टाइप का बन जाएगा गाइज। इसके बाद जब हम इसको लिस्ट को प्रिंट कराते हैं तो यहाँ पे हम लिस्ट 1 लिख देंगे और ये प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये ऐसे कुछ प्रिंट होके आ जाएगा गाइज। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है ट्यूपल्स। ये एक लिस्ट की तरह सिक्वेंशियल डेटा टाइप होता है गाइज। इसमें भी हम जो वैल्यूज होती है उसको कोमा से सेपरेट करते हैं। इसमें एक डिफरेंट होता है लिस्ट से, क्योंकि हम लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट से इनक्लोज करते हैं, ट्यूपल्स को हम यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस से इनक्लोज करते हैं। इसमें भी हम किसी भी तरह का डेटा टाइप स्टोर करा सकते हैं गाइज, चाहे वो इंटीजर हो चाहे वो फ्लोट हो। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, जो मैंने डेटा लिस्ट के अंदर स्टोर किया वही डेटा मैं यहाँ पर स्टोर करा रहा हूँ गाइज ट्यूपल के अंदर। तो जब मैं यहाँ पर इसको स्टोर कराऊंगा और इसके बाद मैं इसका टाइप चेक करूंगा तो यहाँ पर मुझे ट्यूपल प्रिंट होकर आएगा, क्योंकि हमने लिस्ट के डेटा के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट की जगह कर्ली ब्रेसेस का यूज़ किया है। तो ये अब एक ट्यूपल बन चुकी है। तो जब भी हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर किसी डिफरेंट टाइप के डेटा को स्टोर कराएंगे और उसको कर्ली ब्रेसेस में हम इनक्लोज करेंगे तो वो ट्यूपल बन जाएगी, बट जब हम उसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करेंगे तो वो एक लिस्ट बन जाएगी। इसके बाद जो डेटा टाइप आता है वो डिक्शनरी टाइप का होता है गाइस, जो की और वैल्यू के पेयर में होती है और इसके अंदर सभी डेटा टाइप को हम स्टोर करा सकते हैं और कर्ली ब्रेसेस से इसको इनक्लोज किया जाता है गाइस। और जब हम इसके अंदर का डेटा को एक्सेस करना होता है तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना पड़ता है। एग्जांपल में आप गाइस देख सकते हैं, ये एक की है और ये वैल्यू है। हम यहाँ पे इसको की वैल्यू के पेयर में स्टोर कराते हैं। जब हमें किसी भी डेटा को एक्सेस करना है तो यहाँ पर हम उसकी की को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो हम उसको एक्सेस कर पाएंगे। एग्जाम्पल में आपको गाइस मैं दिखाता हूँ करके डिक्शनरी को कैसे बनाते हैं और उसको कैसे प्रिंट करा के उसको कैसे एक्सेस करते हैं। अब अगर गाइज मुझे यहाँ पर 1 जिमी को एक्सेस करना है तो यहाँ पर मैं डी ब्रैकेट के अंदर 1 लिखूंगा तो उससे मुझे जो 1 की जो वैल्यू है वो प्रिंट होकर आ जाएगी। यहाँ पे जिमी आ गया। अब यहाँ अगर मैं 2 टाइप करूंगा गाइज तो यहाँ पर मुझे एलेक्स प्रिंट हो जाएगा। 4 टाइप करूंगा तो यहाँ माइक मुझे प्रिंट होकर आ जाएगा। तो गाइज ऐसे ही हम डिक्शनरी के वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। बट गाइज आप ध्यान दें, यहाँ पर जो डी है उसका अगर हम डेटा टाइप चेक करेंगे, अगर हम डी का डेटा टाइप चेक करेंगे यहाँ पे गाइज, तो वो हमें मींस डिक्शनरी डेटा टाइप शो करेगा। यहाँ पर मैंने डी को ब्रैकेट के अंदर लिखा है, इसका मतलब ये लिस्ट नहीं है, तो कंफ्यूज ना हो गाइज। और आपसे मैं हर वीडियो में एक रिक्वेस्ट करता हूँ गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मुझे और भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू गाइज, मैं आपका दोस्त फरहान, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।